कपाले 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 बाहर निकाल बाहर निकाल बाहर निकाल बाहर निकाल बाहर निकाल। अगर तू घर में छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए? कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे, और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेन कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यहीं बहा दूंगा, यहीं। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। ये वही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे, मगर गौर से देखिए, आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके, तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। गुस्से में आदमी की जबान और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर सिद्धांत के साथ शायद यही हुआ। यस सर, शायद यही वजह है कि इसने कपाली को इतना मारा कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। सर, उसके जरिए हम दूसरे मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते थे। मिस्टर सिद्धांत को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये सच कहते हैं। तो क्या करता मैं? आप ही लोग बताइए, क्या करता मैं? जब शहर की तकदीर हरामी हो जाती है तब कपाली जैसा एक हराम ज्यादा पैदा होता है। वो पुलिस लॉकअप से कुंजी नहीं, हम पुलिस वालों की मर्दानगी उठा कर ले गया था। उसने एक जर्नलिस्ट का नहीं, एक आवाज, एक इनकलाब का खून कर दिया था। और जिस बुरी तरीके से उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मारा, उस गली के कुत्ते भी यह सोचकर खुश होते होंगे कि उनकी जिंदगी हम पुलिस वालों से तो अच्छी है। सर, कपाली की गुनाह इतनी भयानक है कि अगर किसी पुलिस वाले को उस पर गुस्सा नहीं आता तो यह समझा जाए कि वो
इम्तिहान देकर वर्दी का हकदार तो बन गया है, मगर वर्दी का सच्चा वफादार नहीं। ये सच है सर। हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाए, मगर ये भी सच है मिस्टर सिद्धांत कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रख लेते तो वो कम से कम बयान देने लायक तो रह जाता। सर, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था, इसीलिए वो कम से कम जिंदा रहने के लायक जरूर है। The meeting is over. सिद्धांत, उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर। हॉस्पिटल में कपाली के चारों तरफ और भी सख्त पहरा लगा दो। सर। और हाँ, डॉक्टर से कहना जैसे ही वो होश में आए फौरन तुम्हें फोन करें। यस सर। गुड लक। सर, कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ हुआ तो तुम लोग पुलिस की गोलियों से छलनी हो जाओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम लोग यहाँ से बचकर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। मैं पढ़ने मरने गोली मार दूंगा। रुक जा वरना ये लड़की जान से जाएगी। जाने दे। मैं आखिरी बार कहता हूँ। मैंने पहली बार ही सुन लिया था। रुक जाओ वरना मार देगा। तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? हथियार दिखाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तू लड़की को गोली मार दे, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दूसरा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू वैसे ही मर जाएगा। तीसरा, तू यहां से नीचे छलांग मार दे। ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, यहां तो ये कर दे। बाबा कुड़कुम्बा। तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? ये आपके सीनियर ऑफिसर हैं, अर्जुन सिंह। सर, तुम तो उसे पकड़ चुके थे, पता है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। मैं भी यही चाहता था कि वो जिंदगी भर याद रखे कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका गलत है। भाई मेरा तो यही तरीका है। मैं शहर में चोर पुलिस का खेल खेलने नहीं आया। जुर्म वो बीमारी है जिसका इलाज मैं